जरा ये कारण से डराल न उगे तो थोड़ा। तो फ्रेंड हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग दी ब्लॉग्स उत्तराखंड में। तो फ्रेंड आज है बहुत ही स्पेशल डे ये है कि आज मेरी आ रही है भिटौली, जो चैत के महीने में हर लड़की की भिटौली आती है शादीशुदा। तो आज मेरी भिटौली आ रही है, मेरे मम्मी पापा मेरा भैया मेरे से मिलने आ रहे हैं। भिटौली का तात्पर्य है कि जब शादी हो जाती है एक लड़की की तो उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं। साल भर में, रोज़ तो नहीं आ पाते हैं, तो साल भर में एक बार आते हैं अपनी बेटी से मिलने। तो आज मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं और आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। तो दोस्तों अभी मिलते हैं, मम्मी पापा आ जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने चने बॉईल कर दिए हैं और मैं चने को बॉईल करके जल्दी से अच्छे से पक जाते हैं चने। उसके बाद मेरा टमाटर हो गया था फ्राई। यहाँ पे मैं टमाटर फ्राई कर रही थी और थोड़ा टमाटर महरून कलर के हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें डालूँगी चने। और यहाँ पे मेरे मसाले भी रेडी हो गए थे, मैंने मसाले भिगा दिए थे। फिर अच्छा होता है मसाला भिगा के। तो मेरे चने भी डाल दिए थे और चने काफ़ी अच्छे हो रहे थे, कलर अच्छा लग रहा था इनका। और वो तो अभी जब हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हो रहे हैं। लेकिन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी, इस जो इसमें महक है वो अच्छी आ रही थी। तो अब देखते हैं, अभी और काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने घी रख दिया था और प्रसाद बना रही थी मैंने थोड़ा आटा, सूखा प्रसाद बनाते हैं तो मैंने आटा भी लगा दिया था, आटा बना गूँध दिया था और इसमें थोड़ी उंगली से प्रेस करके आटा भी मेरा रेडी हो गया था और प्रसाद के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे प्रसाद भी बनाने लग गई थी। प्रसाद थोड़ा ब्राउन कलर की हो जाएगी तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, तो मेरा हाथ थक जा रहा था तो मिस्टर जी भी बीच में आके मेरी मदद करते हैं। मिस्टर जी मेरी वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं, तो मिस्टर जी हेल्प कर रहे थे। तो हम लोग चीनी नहीं खाते हैं तो हम बतासे का यूज करते हैं। हम लोग चीनी नहीं खाते हैं तो हम बतासे डालेंगे इसमें। और ये बतासे मैंने डाल लिए हैं इसमें और इसको अभी थोड़ा गल जाता है बतासा तो उसके बाद निकाल देते हैं और हमारी प्रसादी हो गई है रेडी। तो मुझे दोबारा से दूध लाना पड़ा क्योंकि दूध की मात्रा हो गई थी कम। और मैं फिर लेके आई, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी लेके आई, बादाम हो गया, किशमिश, काजू। किशमिश तो थे लेकिन बादाम और काजू मैं लेके आई दोबारा से, क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे, मुझे पता भी नहीं चला। फिर दुकान में गई, फिर लेके आई और इनको अब डिब्बे में स्टोर करती हूँ। और जल्दी से इनको डिब्बे में स्टोर करके फिर और खीर बनाती हूँ। तो खीर मैं देखने मिस्टर जी आ गए थे कि कैसे बना रही है। मिस्टर जी को बहुत डाउट हो रहा था कि ये खीर कैसे बनाएगी, तो मिस्टर जी आ गए थे हेल्प करने। और इसको मैंने पानी में थोड़ा उबालने रख दिया था। फिर इसमें मैं डालूँगी दूध। मिस्टर जी ने दूध डाल दिया है और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। थोड़ा 15 या 10 मिनट करीब उबालेंगे, फिर हमारा खीर अच्छा हो गया था। और खीर काफ़ी ज़्यादा भी बन गया था, मुझे लग रहा था चावल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने सब कट कर दिए थे यहाँ पे, सारे ड्राई फ्रूट्स अब इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पूरी बनाने लग गई थी। मिस्टर जी कह रहे थे मैं बना दूंगा, मैंने कहा नहीं जल्दी करना है, फिर मेरी बिटौली भी आने वाली हो रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से पहले गाय को खिला देते हैं खाना, उसके बाद अपना आराम से काम करते रहेंगे, फिर कोई टेंशन भी नहीं कि गाय को देनी है। तो मैं जल्दी से पूरी बनाने में लग गई थी। यहाँ पे पूरी लगभग मेरी बन गई थी। तो फ्रेंड्स, जो ये तुलसी के पत्ते होते हैं ये शुभ माने जाते हैं। जब हम मतलब कि भोग लगाते हैं मैया को, तो तुलसी के पत्ते डालना अवश्य चाहिए क्योंकि ये बहुत शुभ होते हैं। तो इसलिए मैं तुलसी के पत्ते हमेशा डालती हूँ। तो चलते हैं मंदिर में। तो हमारा हरेला भी इस बार काफ़ी अच्छा हो रहा था, हरेला बोया था तो काफ़ी अच्छा हुआ था। और हरेली की इस बार जड़ अच्छी हुई थी क्योंकि और टाइम हमारा हरेला थोड़ा उतना वो नहीं होता, इस बार थोड़ा बहुत खिला भी हुआ था। तो साथ में माता रानी की भी पूजा और आराधना हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो रही थी, भगवान जी को जल अर्पित कर दिया था, अब टीका चंदन लगा रही थी और हो गया था। यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी मैं। तो सारे भगवान जी को जल अर्पित करके, माता रानी को जल अर्पित करके फिर टीका चंदन लगाते हैं। तो यहाँ पे जल अर्पित करके अब टीका चंदन लगा रही थी मैं माता रानी को, सारे इष्ट देवताओं को टीका चंदन लगा रहे थे। शुरुआत गणेश भगवान जी से करते हैं क्योंकि सबसे पहले पूजनीय गणेश भगवान जी होते हैं। तो उसके बाद
सभी भगवान जी को टीका चंदन लगा के और माता रानी को टीका चंदन लगा के और सारे कैलेंडर में मैंने टीका चंदन लगा लिया था। यहाँ पे 9वां दिन माता रानी को किस प्रकार से माता जी प्रसन्न होती हैं, कथा होती है तो वो पढ़ते हैं किताब में से, तो मैं उन्हीं को पढ़ ली थी। क्योंकि सुबह से टाइम नहीं हुआ था, मैं इनका सब एक साथ ही करूँगी, तो मैंने पूजा भी और भोग भी मैया का लगाया और उसी टाइम मैंने कथा भी की और सब कुछ करके फिर हरेला भी काटा मैंने। तो मैं दरांती लाना भूल गई थी नीचे से, चाकू या दरांती। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो नीचे जाना क्या लगा रहता है, मैंने कहा हाथ से ही तोड़ लेती हूँ। तो हाथ से मैं तोड़ ली थी, लेकिन इसके जड़ काफ़ी मजबूत हो गए थे क्योंकि आज 9वां 10वां दिन था, तो काफ़ी मजबूत हो गए थे इसके जड़। तो हाथ से टूटने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, अंत में टूट भी गए थे। और फिर मैंने धीरे धीरे सभी मैयाओं को हरीला लगाया, अपने इष्ट देवता नरसिंह देवता, कुलदेवी सभी को धीरे धीरे हरेला लगाया सभी को। तो कहीं हरेला 9वां दिन में करते हैं तो कहीं 10वें दिन में, लेकिन अधिकांश लोग 10वें दिन में काटते हैं हरेला। और हमारे यहाँ जो होता है कि 9वें दिन में ही काट देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ये होता है कि सबसे पहले तो हम कन्या पूजन 9वें दिन में करते हैं, तो हरेला 9 दिन मैया को भी चढ़ता है। फिर मैं और साल कन्या खिलाती थी, तो इस बार मैंने गाय को ही चढ़ाया हरेला। इस बार कन्याएं मिलना बड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि दूर दूर कन्याएं ही नहीं मिल रही थी इस बार, तो इसलिए मैंने गाय को ही किया और सभी भगवान जी को मैंने हरेला अर्पित किया। तो उसके बाद मैंने मम्मी को टीका लगाया और हरेला लगाया। मम्मी को टीका लगा रही थी। मम्मी को टीका लगाने के बाद हरेला मम्मी कह रही थी कि बहू नहीं लगाती है, मम्मी बड़ी हैं तो घर की मम्मी ने मुझे हरेला लगाया, मैं मम्मी को नहीं लगा सकती हरेला। तो मम्मी को टीका लगाने के बाद मम्मी ने मुझे हरेला लगाया। फिर तो यहाँ पे मम्मी मुझे हरेला लगा रही थी और मम्मी मेरे दीर्घायु की कामना कर रही थी। मम्मी कहती थी कि खूब बड़ी हो जा, खूब अकल आ जाए तुझे। और फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे हरेला लगाने के बाद मैंने मिस्टर जी को हरेला लगाया और मम्मी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर जी को टीका लगाया, टीका चंदन चावल सब मिस्टर जी को लगाया। उसके बाद फिर मैं मिस्टर जी को हरेला लगा रही थी कि कह रही थी कि जी रहा जग रहा बची रहा, यह दिन यह मास भेटने रहा और मेरे लिए शॉपिंग करते रहना। हमारी काफ़ी हंसी मजाक भी चल रही थी। तो मिस्टर जी बता रहे थे कि और लगाते हैं, कितने इतने बार लगाते हैं, मिस्टर जी बता रहे थे मुझे। तो और मिस्टर जी मुझे कह भी रहे थे कि लड़ाई करते रहना, झगड़ा करते रहना, हमारी मस्ती भी चलती रहती है और हरेला भी लगते रह रहा था। मैंने सोचा मिस्टर जी मुझे लगाएंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि मिस्टर जी नहीं लगाएंगे, सिर्फ बीवी लगाती है। तो मैंने मिस्टर जी को हरेला लगा दिया था। उसके बाद मम्मी ने मिस्टर जी को हरेला लगाया और दोनों की मिस्टर जी ने उनको प्रणाम किया। तो उसके बाद मैंने पिताजी को हरेला लगाया, पहले टीका चंदन लगाया, अक्षत लगाए और फिर उसके बाद मैंने पिताजी को हरेला लगाया, प्रणाम किया। पिताजी कह रहे थे कि अच्छे से रहना, हमेशा खुश रहो। और सब लोग मुझे काफ़ी आशीर्वाद देते हैं क्योंकि मैं मम्मी पापा के बहुत करीब रहती हूँ और अच्छे से भी रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। तो मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छा मानते भी हैं। तो मैं पिताजी के सर में रख रही थी, लेकिन फिर मेरे को पिताजी के बाल नहीं थे तो मैंने कान में रखे हैं। तो पिताजी से भी कह रही थी कि आपके स्वास्थ्य हमेशा सही रहे,
आप खूब लंबी उम्र जियो। पिताजी से भी मेरी प्रार्थना यही कर रही थी मैं कि भगवान जी से कि मेरे पिताजी को, माता जी को हमेशा खुश रखिए। फ्रेंड, हम चले फिर गौ माता को देने के लिए। मैंने एक गणेश भगवान जी का और 9 माता जी के लिए पूरियाँ, भोग सारा कुछ बना दिया था। तो दोस्तों, मैंने कैमरामैन मम्मी को बना दिया था, मिस्टर जी नहीं आ रहे थे तो मैं मम्मी को ले गई अपने साथ। तो ये गाय मारने के लिए जैसा आ रही थी, मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने इसको बड़े डर डर के मैंने इन लोगों को, इन गायों को खिलाया। और ये इनकी इतनी बड़ी बड़ी सींग भी हो रही थी। मैंने कहा कहीं अगर लात मारेंगे तो मैं सीधे जाऊँगी। काफ़ी हंसी भी हो रही थी वहाँ पे, और लेकिन डर भी बहुत लग रही थी। और इनको क्या सारे गौ माताओं को खिला दिया था, और सारे चने खीर अच्छे से खिला दिया था मैंने सभी को। तो फिर जो लास्ट में थोड़े बहुत चने इसमें रह गए थे, तो मैंने थाली पूरी प्लेट ही उनको लगा दी। मैंने कहा आप ऐसे खाते रहिए। तो मैंने सभी गायों को थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया था, और फिर थोड़ा बचा था उसको डॉगी को दे दिया था। तो उसके बाद चावल निकालते हैं गौ माता के सर में से। तो मैंने चावल निकाल के रख दिए थे, फिर फैमिली में सभी के सर पे चावल रखे, क्योंकि वो शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही कॉमेडी भी हो रही थी मम्मी और मेरी। यहाँ हम और ये गाय को प्रणाम किया, फिर चले हम घर को। तो फिर यहाँ पर रुद्रांश मुझे आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, तो मैं उसको देख रही थी कि है कहाँ वो। और मेरी कन्या पूजा होगी है, मैंने गाय को खाना खिला दिया है। तो अब बने रहिए ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर जी ने पनीर बना दिया, और बगल में मैंने दाल रखी थी। दोनों मिलकर हम काम कर रहे थे ताकि जल्दी हो जाएगा, फिर हम मम्मी लोगों के साथ बैठ। तो मेरा रुद्रांश को मैंने नहलाना कर लिया था, वो उठ गया था। उसके बाद उसको टीका लगाया, लेकिन उसके और उसके दादाजी की नज़र टीवी में थी, क्योंकि उनको दोनों को न्यूज़ अच्छे लगते हैं, तो दोनों ही न्यूज़ देखते हैं। और फिर उसको हरीरा लगाया। उसके बाद वो मुझे टीका लगा रहा था। उसके बाद मैंने उसको बहुत ढेर सारा प्यार किया, रुद्रांश को, और उसकी दीर्घायु की कामना की। और उसके बाद देखा मैंने कि मम्मी पापा लोग आ गए हैं, और मुझे पार से दिख रहे थे कि मम्मी पापा सब लोग आ गए हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं सेकंड पार्ट भिटौली का दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में बोरियत आ जाएगी। इसलिए बने रहे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।